हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ओला, उबर, रैपिडो में कौन सी गाड़ी बेस्ट रहेगी। अगर आप नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं या कोई पुरानी गाड़ी लेने की सोच रहे हैं कि कौन सी गाड़ी लेके ओला, उबर में लगाएं जिसमें फ़ायदा रहेगा, तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूं कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट रहेगी ओला, उबर के लिए। तो पहले बात कर लेते हैं कि बुकिंग हमारे पास आती कैसे है। ठीक है, ओला की बात अगर हम करें, ओला उबर दोनों मतलब सेम ही उसमें चलते हैं कैटेगरी वाइज। तो ओला में हमें जो बुकिंग मिलती है वो कैटेगरी वाइज मिलती है। ठीक है, अगर मान लो हम एक कस्टमर हैं और हमें कोई गाड़ी चाहिए कहीं जाने के लिए, तो हम ओला का ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें पिकअप लोकेशन डालेंगे और फिर डेस्टिनेशन लोकेशन डालेंगे, ड्रॉप लोकेशन कहाँ पे हमें जाना है। ठीक है, उसके बाद वो उस पिकअप और ड्रॉप लोकेशन के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम लगेगा, वो कैलकुलेट करके वो फेयर दिखा देता है कस्टमर को। और साथ के साथ दिखा देता है कि अगर आप बाइक पे जाना चाहते हो तो इतना फेयर है, ऑटो में जाना चाहते हो तो इतना फेयर है, और आप मिनी कैटेगरी की गाड़ी में जाना चाहते हो, छोटी गाड़ी में, तो इतना फेयर है, उससे बड़ी प्राइम गाड़ी में जाना चाहते हो तो इतना फेयर है। और उससे उससे भी ऊपर एक नई कैटेगरी आई है ओला, उसमें ओला में प्राइम प्लस की कैटेगरी, उसमें थोड़ा फेयर और ज़्यादा हो जाता है। अगर आप नई गाड़ी चाहते हो, फ्रेश गाड़ी बढ़िया, तो उसमें आ जाता है, प्राइम प्लस में आ जाती है। फिर उसके बाद अगर आप 7 जने हो या मतलब 6 जने हो, ज़्यादा सवारियाँ हैं और सामान भी आपके पास ज़्यादा है, तो आप फिर उसके बाद आ जाती है एसयूवी कैटेगरी। तो कस्टमर जिस हिसाब से उसे रिक्वायरमेंट होगी वो उस हिसाब से बुक करेगा। मान लो तो 7 सीटर गाड़ी चाहिए, तो वो एसयूवी में बुक करके क्लिक कर देगा बुक नाउ। तो ओला उन भाइयों के पास, ड्राइवर भाइयों के पास बुकिंग भेजेगा जो 7 सीटर गाड़ी लेके खड़े हैं, जो एसयूवी कैटेगरी जिनकी ओन है। ठीक है, वो किसी मिनी वाले के पास नहीं भेजेगा, ना ही किसी सेडान वाले के पास भेजेगा, क्योंकि कस्टमर ने 7 सीटर गाड़ी बुक करी है तो 7 सीटर वाले पार्टनर के पास बुकिंग भेजेगा। अब आती है कंफ्यूज करने वाली कैटेगरी। ठीक है, मिनी और सेडान। मान लो आपके पास सिलेरियो गाड़ी है, ठीक है, वो मिनी कैटेगरी में आती है। अगर कस्टमर, ज़्यादातर कस्टमर जो बुक करता है ना दिल्ली एनसीआर के अंदर, वो करते हैं भाई मिनी, क्योंकि मिनी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा, सबसे कम फेयर होता है जो दिखाता है ओला ऐप। मिनी कैटेगरी में सबसे कम फेयर होने की वजह से कस्टमर उसे बुक कर लेते हैं कि भाई मिनी में जाएंगे, ज़्यादातर सवारी वहाँ पे होती नहीं, 4 सवारी इसमें भी आएंगे और डिजायर में भी 4 सवारी आएंगी, तो वो मिनी पे क्लिक करते हैं कि भाई हमें बैठ के तो जाना है, तो ज़्यादातर मिनी बुक करते हैं। मिनी में क्या होता है, आपकी सिलेरियो गाड़ी है तो मिनी कैटेगरी है आपकी, ठीक है, और हमारी डिजायर भी है, डिजायर होगी, एक्सेंट होगी, एमेज होगी, और जितनी भी सिडान गाड़ियां हैं, तो इनमें जो ना हमें एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप मिनी भी ऑन कर सकते हो इनमें। प्राइम तो आपकी गाड़ी रहेगी रहेगी, तो आप उसमें मिनी भी ऑन कर सकते हो। अगर आपके पास प्राइम में बुकिंग कम आ रही है तो आप मिनी ऑन कर दो, तो आपको मिनी कैटेगरी की बुकिंग भी मिल जाएंगी। तो उसमें होता क्या है, मान लो कस्टमर ने मिनी बुक करी, ठीक है, और मिनी बुक करने के बाद बुकिंग तो आनी चाहिए सिलेरियो वाले के पास, वैगनार वालों के पास मिनी की, लेकिन वो ट्रांसफ़र हमें भी कर देते हैं, डिजायर वालों को भी मिनी कैटेगरी में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिजायर वाले हैं तो हमें मिनी की बुकिंग मिल रही है तो हमें किराया थोड़ा बढ़ के मिलेगा। नहीं भाई, जो जो सिलेरियो वाला या वैगनार वाला लेके जाएगा ना जितने रुपए में, उतने रुपए आपको मिलेंगे डिजायर में भी, वैगनार डिजायर में भी, एक्सेंट में भी, एमेज में भी, जितनी भी सेडान गाड़ियाँ हैं तुम्हारी, ओरा सोरा, सब में जो ना उतना फेयर मिलेगा जितना ऐप में दिखा रहा था मिनी कैटेगरी में। ठीक है, अब आ जाती है भाई सिडान कैटेगरी। अगर आपकी गाड़ी सिडान है तो आपको, अगर कस्टमर सिडान बुक कर रहा है ना, तो आपको सिडान वाला ही मिलेगा भाई, आपको सिडान की बुकिंग ही मिलेगी सिर्फ, वो वैगनार वाले के पास नहीं जाएगी सिडान की बुकिंग, सिर्फ आपको मिलेगी जो सिडान कैटेगरी में है। ठीक है, सिडान कैटेगरी का फ़ायदा एक ये है कि आप मिनी में भी चला सकते हो उसे, सिडान में भी चला सकते हो, प्राइम में भी चला सकते हो। ठीक है, और वैगनार में एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपको सिर्फ मिनी की बुकिंग मिलेंगी उसमें, जो छोटी गाड़ियाँ हैं सिलेरियो है, तो इनमें जो है ना मिनी कैटेगरी ऑन होती है, बस मिनी की गाड़ी, मिनी की बुकिंग मिलेंगी इसमें। तो अब कर लेते हैं फेयर की बात। फेयर देखो कितना फ़र्क होता है इनके, मिनी, सिडान और एसयूवी के फेयर में कितना फ़र्क होता है। मैं आपको दिखाता हूँ तीनों कंपनियों का वो करके कंपेरिजन। पहले ओला, फिर उबर और फिर रैपिडो। देखो एक ही डेस्टिनेशन पे मैं बुक करूँगा गाड़ी को, मतलब दिखाऊंगा, बुक नहीं करने का,
गोविंदपुरम से टर्मिनल 3 एयरपोर्ट की बुक करूँगा मैं, उसमें दिखाऊँगा कितना फेयर आपको दिखा रहा है अलग अलग कंपनी। तो उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो आप कौन सी गाड़ी ले सकते हो। अब पहले हम ऑन करते हैं ओला ऐप। ओला ऐप में डालते हैं गोविंदपुरम की लोकेशन, पिकअप लोकेशन और ड्रॉप लोकेशन डालते हैं टर्मिनल 3 की। तो यहाँ पे दिखाता है बुक एनी पे दिखाता है 856 से स्टार्ट हो जाता है फेयर और 992 तक लग जाता है। और यहाँ देखिए मिनी कैटेगरी में दिखा रहा है 856 रुपये और प्राइम सेडान में दिखा रहा है 972 रुपये। मतलब वैगनार वाला ले जाएगा 856 रुपये में, सिलेरियो वाला, वैगनार वाला और डिजायर वाला, ओरा वाला, एक्सेंट वाला लेके जाएगा 972 रुपये में। ठीक है, इसमें फ़र्क बैठा 117 रुपये का। अब बात कर लेते हैं ऊबर की। ऊबर में भी वो सेम लोकेशन डालते हैं, पिकअप लोकेशन गोविंदपुरम और ड्रॉप लोकेशन अपना टर्मिनल 3 एयरपोर्ट। तो इसमें दिखा रहा है ऊबर गो मतलब वैगनार सेडान वाला 819 रुपये, सॉरी वैगनार और सिलेरियो वाला 819 रुपये में लेके जाएगा। और ऊबर प्राइमर 972 मतलब डिजायर, ओरा, एक्सेंट ये लेके जाएंगी 972 रुपये में। और ऊबर गो सेडान मतलब ये भी उसमें आ जाता है, ऊबर गो सेडान भी 946 रुपये में लेके जाएंगी, डिजायर होगी, एक्सेंट होगी ये। और बात कर लेते हैं फिर रैपिडो की। रैपिडो में भैया इसमें कोई कैटेगरी नहीं होती, सिर्फ कैब की कैटेगरी होती है। उसमें कोई कैटेगरी मिनी, प्राइम, सेडान ये नहीं होती, उसमें सिर्फ कैब की कैटेगरी होती है। उसमें कोई भी कैब आ सकती है आपकी, वैगनार भी आ सकती है, डिजायर भी आ सकती है भाई, अर्टिगा भी आ सकती है। उसमें सेम किराया है इसका, क्योंकि अभी अभी स्टार्ट हुआ है रैपिडो में। तो इसका किराया दिखा रहा है भाई तुम्हारा कैब का 816 रुपये टर्मिनल 3 के गोविंदपुरम से। तो देखो भाई ये डिफरेंट है। तो भाई आपने देखा मिनी और सिडान में कितना फ़र्क है फेयर में। 800 मतलब मिनी का किराया और सिडान का किराए में अंतर है। 117 रुपये का तो फ़र्क आ रहा है ओला में और 119 रुपये का फ़र्क आ रहा है, 127 रुपये का फ़र्क आ रहा है ऊबर में। ठीक है, तो 100 कुछ रुपये का फ़र्क आ रहा है फेयर में। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि हमारे पास अगर दिन में 20 राइड आ रही है ना, मैं डिजायर गाड़ी चलाता हूँ, अगर मेरे पास दिन में 20 राइड आ रही है ना, तो 20 में से 15 राइड ऐसी हैं जो मिनी कैटेगरी की आती हैं। मुश्किल से दिन में 4 या 5 ही बुकिंग मिल पाती हैं जो सेडान कैटेगरी के हैं। मतलब जिस कैटेगरी की हम गाड़ी लेके फिर रहे हैं, सेडान कैटेगरी की, उस कैटेगरी की बुकिंग हमें पूरे दिन में 4 से 5 बुकिंग मिलती है। ठीक है, और सारा काम हम जो करते हैं वो करते हैं भाई मिनी कैटेगरी की बुकिंग ले लेके। तो अब आपके ऊपर बात है, देखो सिडान गाड़ी है वो महंगी आती है, डिजायर होगी, ओरा होगी। आपकी ओरा भी अगर आप फाइनेंस करवाओगे तो भाई 13 लाख रुपए की पड़ रही है वो फाइनेंस पे, 5 साल का केस करवाने के बाद 12-13 लाख रुपए की। और डिजायर भी उससे उसके करीब ही पड़ रही होगी, डिजायर शायद उससे महंगी है। आप वैगनार भी ले सकते हो। ठीक है, वैगनार कम मंदी मिल जाएगी, है ना। और जब हमें बुकिंग ही मिनी कैटेगरी की मिल रही है तो भाई हम सिडान गाड़ी लेकर करेंगे क्या। एक तो देखो इसका माइलेज कम होता है डिजायर का वैगनार के मुकाबले, एक टंकी में ये कम चलती है और वैगनार एक टंकी में ज़्यादा चल जाती है इससे, डिजायर से। तो वो मंदी भी आती है, उसका खर्चा भी कम है वैगनार का। ठीक है, और उसकी बुकिंग भी ज़्यादा है मिनी कैटेगरी की। भाई हम रूम पे रहते हैं, ठीक है, हमारे रूम पे 10 ड्राइवर हैं, किसी के पास एक्सेंट है, किसी के पास ओरा है, किसी के पास डिजायर है, और 3-4 बंदे ऐसे हैं जिनके पास है वैगनार। ठीक है, और एक नहीं, उनके उनके पास कई कई वैगनार हैं, 2-2 3-3। तो वो पता, हम डिजायर वाले उतने रुपए का काम नहीं कर पाते जितना वो वैगनार कार से उतने रुपए बचा के ले आते हैं। क्योंकि भाई दिल्ली एनसीआर के अंदर मिडिल क्लास लोग हैं सभी ज़्यादातर जो मिनी कैटेगरी बुक करते हैं। ठीक है, फेयर कम होता है तो वो मिनी कैटेगरी बुक करते हैं। डिजायर, प्राइम और सिडान वाले तो भाई कोई कोई कस्टमर मिलता है जो कोई अच्छा खासे घर से है तो वो कर लेता है प्राइम या प्राइम सेडान, क्योंकि या कोई गलती से कर दी किसी ने, बुक एनी पे कर दी तो आ जाती है प्राइम में। वरना भाई ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग जो है ना मिनी कैटेगरी में है ओला उबर के अंदर। तो भाई जब ओला उबर में मिनी कैटेगरी में बुकिंग है तो फिर हम सिडान गाड़ी लेके, प्राइम गाड़ी लेके करेंगे क्या भाई। खर्चा ज़्यादा है इसका, मेंटेनेंस ज़्यादा है, महंगी ज़्यादा आती है। तो इससे अच्छा हम वैगनार नहीं लेंगे जब वैगनार और सिलेरियो वाला सेम
हमसे ज़्यादा ही करके ला रहा है, पैसे कमा के ला रहा है, तो भाई हम उन गाड़ी को क्यों ना लें। तो भाई देखो, मुझे तो कोई फ़ायदा लगता नहीं डिज़ायर लेके, क्योंकि डिज़ायर वाला भी वही कमा रहा है और वैगनार वाला हमसे 100-200 रुपये फालतू कमा के ला रहा होगा। एक तो मंदी आती है और ये डिज़ायर उससे काफ़ी महंगी आती है, इसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा है, और वैगनार इसके मुकाबले सीएनजी भी मतलब कम ही पीती है, वो सीएनजी कम खाती है, एक टंकी में बढ़िया एवरेज दे देती है, बढ़िया रुपए का काम कर देती है, और डिज़ायर उससे कम का काम करती है एक टंकी में। तो भाई देखो, मेरी तो सलाह यही है, जब मिनी कैटेगरी की बुकिंग है तो भाई मिनी कैटेगरी की गाड़ी लो और उसमें बढ़िया काम करो अपना। क्योंकि भाई देखो, तुम कोई वहाँ कोई दिखावा तो करने जा नहीं रहे कि हमारे पास डिज़ायर है तो हमारी कोई वैल्यू होगी। वैल्यू की तो वैल्यू के बारे में पूछो तो भाई देखो, जहाँ अगर आपने रोल्स रॉयस भी आपके पास है ना, मर्सिडीज़ भी पास है आपके, अगर आपने उस पर पीली प्लेट लगा दी तो उसकी मर्सिडीज़ की भी एक धेले की इज्जत नहीं है रोडों पे। समझ गए बात को। तो टैक्सी, जहाँ टैक्सी का स्टिकर आपकी गाड़ी पे लग गया, कहाँ जहाँ पीली प्लेट लग गई, वहाँ रोडों पे एक धेले की इज्जत नहीं है। तो भाई अब तुम पैसा कमाने के लिए गाड़ी ले रहे हो, तो भाई पैसे कमाने के लिए मेरे मानो तो मिनी गाड़ी लो, ओला उबर के लिए, ओला उबर के लिए, सिर्फ ओला उबर के लिए मिनी गाड़ी बढ़िया है, मिनी कैटेगरी की गाड़ी, मतलब हैचबैक गाड़ी। तो भाई अपना ओपिनियन ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में कि कौन सी गाड़ी बेस्ट है। हो सकता है मैं गलत हूँ, देखो मेरा मानना तो यही है, ठीक है। मुझे 6-7 साल होगी इस काम के अंदर, इतना एक्सपीरियंस तो हो गया। तो अपना ओपिनियन ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में, और कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।